वेलकम टू फेडरल का मार्जिन। ये है लेक्चर नंबर 6 जिसमें आज हम करने वाले हैं कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस चैप्टर नंबर 2 के वेक्टर्स। तो शुरू करने से पहले आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसके अलावा अगर आप नोट्स चाहते हैं फ्री के इस चैप्टर के जो मैंने बनाया हुआ है, बाकी सारे चैप्टर्स और सब्जेक्ट्स के, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, मैथ, कंप्यूटर साइंस और साथ में कोई सभी क्लास के, क्लास 9, 10, 11, 12, तो अभी जो स्क्रीन पे जो नंबर है आप हमें मैसेज करते हैं, हम आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल देंगे जहाँ पे आपको फ्री के नोट्स, पास पेपर्स, गेस्ट पेपर्स हम भेजते रहेंगे। उसके अलावा अगर आप ट्यूशन चाहते हैं क्लास 9, 10, 11, 12 कोई से भी सब्जेक्ट की, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, मैथ, कंप्यूटर साइंस, तो अभी जो स्क्रीन पे नंबर है उधर आप हमें मैसेज कर दें, हम आपको ट्यूशन दे देंगे। जो बच्चे हमसे ट्यूशन देते हैं उनके 90% अबव मार्क्स ही आते हैं। तो अब शुरू करते हैं यार कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन। सबसे पहले एक्सप्लेन द रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर इनटू इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो अब इसका आंसर लिखते हैं हम यहाँ पे। तो अब शुरू करते हैं यार। सबसे पहले वाले का जवाब क्या है? द रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर इनटू इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। जो सवाल ने बोला हमने वही लिखा, ठीक है। इस बेसिकली हम करते ये कि ब्रेकिंग डाउन ए वेक्टर इनटू परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। तो आपको याद होगा कि पिछले लेक्चर और साथ में पहले लेक्चर में भी मैंने ये बताया था कि हम एक वेक्टर को तोड़ देते हैं एक्स और वाई डायरेक्शन में और जी डायरेक्शन में भी अगर जरूरत होती है। हम उसको है ना रेक्टेंगल में तोड़ देते हैं अलोंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस। कौन सी यार? एक्स, वाई और जी। तो वही चीज है जो मैंने अभी आपको बताई है, जो हमने डायग्राम पे बनाई थी पहले, वही चीज है अल्फाज में लिखी हुई है। फॉर ए वेक्टर ए, कोई सा भी वेक्टर हम ले लेते हैं इन 2D स्पेस, इट कैन बी रिजॉल्व इनटू कंपोनेंट्स एक्स एंड वाई। ठीक है, बस वही है जैसे रेक्टेंगल पहले आपको पहले मैंने बना के दिखाया था, ठीक है, अलोंग द एक्स एंड वाई एक्सिस यूजिंग ट्रिग फंक्शंस। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री यूज करके आपको मिल जाते हैं। मैं एक और दफा करके दिखा देता हूँ यहाँ पे आपकी एक्सप्लेनेशन के लिए। समझे, ये एक वेक्टर है, इसको हमने दो हिस्सों में तोड़ दिया। पहला हिस्सा क्या है कि यार मैं है ना उल्टे हाथ पे जा रहा हूँ पहले, और फिर मैं ऊपर जा रहा हूँ। ये दोनों एक ही चीज के बराबर हैं, ठीक है। ये आपका एक्स एक्सिस पे आ गया और ये आपका वाई एक्सिस पे आ गया, ठीक है। फिर अब हम आते हैं दूसरे सवाल में, व्हाट इज द स्केलर प्रोडक्ट, एक्सप्लेन, और साथ में राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। और वही तीसरे सवाल में वेक्टर प्रोडक्ट का भी दिया हुआ है, तो दोनों है ना अब एक साथ कर लेते हैं कि इनकी डेफिनेशन क्या है, इनकी प्रॉपर्टीज क्या है। तो अब जाके लिखते हैं यहाँ पे आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का क्या है। डॉट प्रोडक्ट इज अ मैथमेटिकल ऑपरेशन, ठीक है, मैथ का एक फॉर्मूला है, ऑपरेशन फॉर्मूला जो कुछ भी लिख लें, दैट टेक्स टू वेक्टर्स। हम दो वेक्टर्स लेते हैं ए और बी, और जब हम अप्लाई करते हैं फॉर्मूला तो हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी आती है, एक नंबर आता है हमारे पास वापसी, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है यार? ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी, ठीक है। ए बी इसमें आपके लेफ्ट साइड पे वेक्टर्स हैं, राइट साइड पे डिस्टेंसेस या लेंथ्स हैं ए और वेक्टर बी की, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा। ये हो गया। और जब आप इसमें फॉर्मूला डालते हैं तो आपके पास एक स्केलर क्वांटिटी आती है, एक नंबर आता है बाहर, ठीक है, जिसमें क्या होता है? सिर्फ यूनिट और लेंथ, डायरेक्शन नहीं होती। फिर आते हैं प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज क्या है यार? सबसे पहली प्रॉपर्टी ये कम्यूटेटिव होते हैं, जो हमने पढ़े थे पहले दूसरे लेक्चर में। ए डॉट बी जो है वो ए बी डॉट ए के बराबर होता है, ठीक है। फिर दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि यार डॉट प्रोडक्ट में डॉट प्रोडक्ट इज ऑलवेज जीरो इफ ए एंड बी आर परपेंडिकुलर, मतलब 90 डिग्री का उनका है। तो ये भी आपको रट जाना चाहिए कि यार ए और बी के बीच में वेक्टर्स हैं, अगर 90 डिग्री है तो हमारे पास जो स्केलर क्वांटिटी जो आंसर आएगा वो जीरो होगा। फिर आते हैं तीसरे सवाल पे, तीसरी प्रॉपर्टी पे। मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ डॉट प्रोडक्ट इज व्हेन दे आर पैरेलल। पैरेलल का मतलब यार दोनों है ना 0 डिग्रीज पे हो, तभी आपके पास सबसे मैक्सिमम बड़ा वैल्यू रिटर्न आता है। और चौथा क्या है यार? मिनिमम मैग्नीट्यूड कब आता है? जब वो एंटी पैरेलल होते हैं, मतलब 180 डिग्री होता है, ठीक है। फिर अब आते हैं तीसरे सवाल में जिसमें हम वेक्टर प्रोडक्ट का ही लिख रहे हैं। वेक्टर प्रोडक्ट इज आल्सो अ मैथमेटिकल ऑपरेशन। वही फॉर्मूला ऑपरेशन, एक ही चीजें लगा रहे हैं हम। और इससे होता क्या है यार? हम दो वेक्टर्स लेते हैं इसमें भी, और जो हमें आंसर जो मिलता है ना, तो वो हमारे पास एक वेक्टर आता है, ठीक है। आपको याद होगा कि जब हम स्केलर प्रोडक्ट करते हैं, जब हम वेक्टर प्रोडक्ट करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, तो हमारे पास वेक्टर एक वापसी आता है। और वो वेक्टर क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। किसके परपेंडिकुलर यार? वो जो दो वेक्टर्स जो थे ना हमारे, उन दोनों के परपेंडिकुलर होता है, दोनों के 90 डिग्रीज पे होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डेफिनेशन। फिर फॉर्मूला क्या है यार? ए टाइम्स बी जो है वो है मैग्नीट्यूड ऑफ ए टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा एन के बराबर, ठीक है। और अब प्रॉपर्टीज पे आ जाते हैं। प्रॉपर्टीज क्या है कि यार सबसे पहले ये एंटी कम्यूटेटिव होते हैं यार। इसमें है ना उल्टा होता है कि यार ए टाइम्स बी करेंगे तो वो नेगेटिव बी टाइम्स ए के बराबर होगा,
ठीक है, एंटी कम्यूटेटिव, नेगेटिव साइन आ जाता है इसमें। ठीक है, ये क्रॉस प्रोडक्ट में होता है, ये याद रखें। फिर उसके अलावा वेक्टर प्रोडक्ट इज ऑलवेज जीरो इफ ए एंड बी आर पैरेलल, मतलब अगर दोनों जीरो होंगे तो यार इनका जो हमेशा जो आंसर आएगा वो जीरो होगा। क्यों? क्योंकि यार साइन ऑफ जीरो जीरो होता है। ठीक है, और मैक्सिमम ये कब होगा? जब आपके पास 90 डिग्री होगा, तो जब वो परपेंडिकुलर होते हैं। फिर आखिरी सवाल पे आते हैं, व्हाट इज द जियोमेट्रिक इंटरप्रिटेशन ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट एंड एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। तो पहले इसका आंसर लिखते हैं और फिर है ना मैं आपको डायग्राम बना के दिखाता हूँ। आंसर नंबर 4 क्या है? द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स जियोमेट्रिकली रिप्रेजेंट्स द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम फॉर्म बाय द वेक्टर्स। The resultant vector is perpendicular to the plane of the original vectors with its direction determined by the right hand rule। एक काम करें, राइट हैंड रूल लगा दें। रिजल्टेंट वेक्टर है ना, वो है ना, बस वो होता है परपेंडिकुलर होता है, बस इतना लिख ले काफी है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है यार? तो हम पहले दो वेक्टर्स बनाते हैं। ठीक है, ये हमने एक वेक्टर बनाया और दूसरा वेक्टर हमने ये बनाया और उनके बीच में थीटा एंगल है। आपके पास ये दो वेक्टर्स आ गए, ये हो गया ए और ये हो गया बी। जब हम वेक्टर प्रोडक्ट लेते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है वो एक वेक्टर के फॉर्म में आता है, तो हम वेक्टर को नाम दे देते हैं सी। ठीक है, लेट से आ जाता है 3i प्लस 4j प्लस 5k, ये आता है। ये जो वेक्टर होगा ना, ये एग्जाम्पल वेक्टर है, लेकिन जो वेक्टर आपके पास आंसर में आएगा वो इन दोनों जो वेक्टर्स यहाँ पे हमने बनाए हुए ना ए और बी, इन दोनों से वो परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर से मुराद यार वो बी से भी 90 डिग्री एंगल पे होगा और ए से भी वो है ना 90 डिग्री एंगल बना रहा होगा। इधर बनाना मुश्किल है क्योंकि मेरे पास 2 डायमेंशन पेज है, लेकिन हाँ वेक्टर प्रोडक्ट है वो करता क्या है, वो आपको एक ऐसा वेक्टर देता है जो इन दोनों के परपेंडिकुलर होता है। फिर उसके बाद आप लेट्स से इस वेक्टर का आप है ना मैग्नीट्यूड ले लेते हो, मैं सी का मैग्नीट्यूड ले लेता हूँ, फिर आपके पास एक नंबर आता है। ठीक है, उसको मैं एक्स कह देता हूँ। वो एक्स होता क्या है? वो होता है कि यार मैं इस पैरेललोग्राम को है ना, मैं ये जो मैंने एरोस बनाए हुए मैं उनके है ना डुप्लीकेट्स बनाता हूँ। अब ये जो लेफ्ट साइड पे जो है इसी कोई सेम चीज को मैं यहाँ पे राइट हैंड साइड पे बनाता हूँ और नीचे वाला जो है इसको भी मैं बिल्कुल ऊपर कर लेता हूँ, कनेक्ट कर देता हूँ। तो आप देख रहे हैं शेप बन रहा है। ये शेप क्या है? एक पैरेललोग्राम है। और इस पैरेललोग्राम का एरिया पता है क्या है? इसका एरिया ये चीज है जो नंबर जब आप मैग्नीट्यूड लेते हैं। तो मैग्नीट्यूड से मुराद क्या है? लेट्स से आपके पास आंसर आता है 4i प्लस 5j प्लस 7k। इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो यार वो होगा क्या? स्क्वायर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। ठीक है, तो ये किसके बराबर हो गया? 4 स्क्वायर 16 के बराबर, 5 स्क्वायर किसके बराबर हो गया? 25 के बराबर, और 7 स्क्वायर किसके बराबर? 49 के बराबर। 49 प्लस 25 प्लस 16 अगर आप करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा ना वो होगा 90, स्क्वायर रूट ऑफ 90। ये किसके बराबर है यार? ये है लगभग 9.6 के बराबर आई थिंक। तो 9.6 है ना, वो इस एरिया का फॉर्म, वो इस एरिया 9.6 जो है ना वो इस पैरेललोग्राम का एरिया होगा। तो ये होता है आपका क्रॉस प्रोडक्ट कि यार जब वो आपको वो आंसर दे रहा है तो वो एक वेक्टर दे रहा है, वो वेक्टर क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा दोनों के। और अगर फिर उसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं, इसका लेंथ निकालते हैं, तो इसकी जो लेंथ है ना वो इसके एरिया के बराबर होगी। ठीक है, ये मैंने आपको पहले भी समझाया था वेक्टर प्रोडक्ट में, ये मैंने अभी थोड़ा सा शॉर्ट रिविजन दे दिया है। ठीक है, तो इससे है ना फिर हमारा कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन हो जाता है। फिर आखिरी लेक्चर जो हमारा अगला लेक्चर जो होगा उसमें हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे। तो अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप लेक्चर वापसी देख लें, या फिर आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर लें, या फिर आप कमेंट कर दें, हम आपको वापसी समझा देंगे। तो अगर आप इस चैप्टर के नोट्स फ्री में चाहते हैं और बाकी सारे चैप्टर्स के और बाकी सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स फ्री में चाहते हैं, जो अभी जो स्क्रीन पे जो नंबर है उधर आप मैसेज कर दें हमें, हम आपको एक ग्रुप में डालेंगे जहाँ पे हम नोट्स, पास पेपर्स, गेस्ट पेपर्स सब फ्री में भेज रहे होते हैं। उसके अलावा अगर आपको ट्यूशंस चाहिए क्लास 9, 10, 11, 12 और कोई से भी सब्जेक्ट की, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, मैथ, कंप्यूटर साइंस, तो स्क्रीन पे जो नंबर है उधर आप हमें मैसेज कर दें, हम आपको ट्यूशन दे देंगे। और जो बच्चे हमसे ट्यूशन लेते हैं उनके हमेशा मार्क्स आते हैं 90% अबव ही। तो अगले लेक्चर में फिर ये करता हूँ।